दोस्तों जय मसीह। मैं पास्टर डैनियल राज आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि इन दिनों में मैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर या सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहा हूं और मैंने अभी ऊपर आप लोग ने देख लिया होगा, अभी उस विषय को लेकर मैं बात करने वाला हूं और वह विषय है कि क्या हमें एलिया और एलीशा का अभिषेक चाहिए। मैं रिपीट करता हूं कि क्या हमें एलिया और एलीशा का अभिषेक चाहिए ना। इसके पहले कि मैं बात करूं, मैं चाहता हूं कि मैं आपको ये याद दिला दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और आप मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल बेल दबा दें ताकि मेरे जो मैसेजेस जब मैं अपलोड करता हूं तो आपको मैसेज मिले और आप लोग उसको सुन सकें। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि डैनियल राज यूट्यूब से पैसे नहीं कमाता। ये प्रमाण है कि जैसे ही आप मेरे वीडियो को ओपन करोगे मेरे चैनल से तो आपको एक भी ऐड उसमें नहीं मिलेगा और ये प्रमाणित करता है कि मैं पैसे नहीं कमाता हूँ। चलिए ना, मैं वापस आता हूँ उस टॉपिक के ऊपर और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि ऊपर आपने देख लिया होगा कि क्या हमें एलिया और एलीशा का अभिषेक चाहिए ना। उसी के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। तो मेरे पास में परमेश्वर का वचन है जो मैं चाहता हूँ कि आप उसको सबसे पहले सुने और फिर मैं उसके ऊपर जल्दी से आपके पास में बात करूँ। और वह है पहला यूहन्ना की किताब उसका 2 अध्याय वचन 27। द बुक ऑफ जॉन, फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 27। यहाँ पे लिखा है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें तुम्हें सब बातें सिखाता है और यह सच्चा है और झूठ नहीं। जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह का अभिषेक आपको और मुझे हो चुका है। लूका की किताब उसका 4 अध्याय वचन 18, जो कि मैं अभी नहीं पढ़ूंगा। यशायाह की किताब उसका 61 अध्याय वचन 1 यानी कि द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 61:1, लूक चैप्टर 4 वर्स 18 और अभी फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 27। ये तीनों स्क्रिप्चर बताते हैं कि यीशु मसीह को अभिषेक किया गया। यीशु मसीह का अभिषेक परमेश्वर पिता ने किया गया सुसमाचार सुनाने के लिए। लेकिन जिस दिन यीशु का अभिषेक हो रहा था, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन यीशु का अभिषेक हो रहा था उस दिन डैनियल का हो रहा था। और अभी जो मुझे सुन रहा है मेरा सब्सक्राइबर या फिर जो पहला व्यक्ति है, आपका भी यीशु मसीह में उसी दिन अभिषेक हो चुका था और हो चुका है। आपको इसको विश्वास करना होगा। अगर यीशु का अभिषेक आपके ऊपर है तो सोच के देखिए, क्या आपको इसके अलावा किसी और के अभिषेक की जरूरत है? ये मूर्खता होगी, ये पागलपन होगा, ये बेवकूफ़ी होगी अगर आप इन वचनों पर विश्वास ना कर कर आप किसी ऐसे व्यक्तियों को सुनते हैं, वो चाहे देसी हो विदेशी हो। क्योंकि मैं खुद भी, मेरे कानों में ये बातों को मैंने सुना है अपने कानों से कि कई लोगों ने फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप पर ये वीडियोस बना बना के डाली है। भारत से कई लोग हैं, विदेश से कई लोग हैं और अच्छे अच्छे सीनियर लोगों ने, जो बहुत ही 40-30 साल से मिनिस्ट्री है, ऐसे लोगों ने भी कहा है कि हमें एलिया और एलीशा का अभिषेक चाहिए। मैं वापस कहता हूँ, जो मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि किसने कहा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, किस व्यक्ति ने बोला वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वो व्यक्ति कोई भी हो, देसी हो विदेशी हो, नया हो पुराना हो, अनुभवी हो या फिर अनुभवी ना हो, लेकिन अगर वो वचन से मैच नहीं करता उसका स्टेटमेंट, हम उसको स्वीकार नहीं करना है। मैं वापस कहता हूं, उसको स्वीकार नहीं करना है। यीशु से बड़ा कोई नहीं है, वचन से बड़ा कोई नहीं है। तोड़ मरोड़ कर कोई पेश करता है, उसको नमस्ते बोलना है। तोड़ मरोड़ कर आपका खुद का पास्टर, जिस चर्च में आप जाते हैं, जो आपका फेवरेट प्रीचर है, वो भी अगर कल को कुछ कहता है, आपको नहीं सुनना है। इसलिए तो बाइबल कहती है ना, बार बार कहती है, परखो कौन क्या कहता है, कौन कैसे है, कौन सी आत्मा में बोल रहा है, परखो परखो परखो। यीशु मसीह ने भी कहा है कि अंत के दिनों में झूठे लोग आएंगे, तुमको धोखा दे देंगे। इसलिए यीशु ने कहा सावधान सावधान सावधान। क्यों? यीशु मसीह जानते थे। लूका 17:1 में यीशु मसीह ने कहा कि ठोकरों को लगना जरूरी है, लेकिन हाय उस व्यक्ति के कारण जिसके कारण ठोकर लगती है। इसका मतलब है कि बाहर से भेड़िया बनकर कोई नहीं आएगा। याद रखो, भेड़ बनकर ही भेड़ को धोखा दिया जाएगा। अभी तक हमें यह पता था कि भेड़िया आएगा धोखा देने के लिए। अब वो वक्त चला गया साहब, भेड़िया नहीं आएगा। अगर वो आता भी है तो पता चल जाएगा। लेकिन आपको पता है धोखा कौन देता है? भेड़ ही भेड़ को आज धोखा दे रहे। ये चक्कर है सर आज। तो मैं वापस कहता हूं कि एलिया का और एलीशा का अभिषेक का टीचिंग आप जब भी सुनते हैं, आपको नहीं सुनना है, क्योंकि उनका अनॉइंटिंग की ज़रूरत आपको नहीं है। आपको एक वचन जो मैंने अभी पढ़वाया है वो काफ़ी है कि आपका अभिषेक ऑलरेडी हो चुका है। और इसी कड़ी में एक और चीज़ बोल देता हूं कि अभिषेक के बारे में बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है। और वो कन्फ्यूजन ये है, कहते हैं कि अभी परमेश्वर के दास का अभिषेक आपके ऊपर आएगा, प्रभु का अभिषेक
आपके ऊपर आएगा। तो याद रखो, प्रभु का दास का अभिषेक नहीं आता, आपका अभिषेक आपके पास पहले से ही है। प्रभु का अभिषेक नहीं आता क्योंकि प्रभु का अभिषेक ऑलरेडी आपके अंदर है। तो ये जो कहते हैं ना, फ्रेश अनॉइंटिंग, ओल्ड अनॉइंटिंग, न्यू अनॉइंटिंग, थिक अनॉइंटिंग, है ना, डार्क अनॉइंटिंग, ये जितनी भी है ना बातें, मैं वापस कहता हूँ, मैं चिढ़ा इसलिए हूँ क्योंकि बाइबल के वचन को ना सिखाकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। ये सब बकवास है। ये जितनी भी बातें करते हैं आउट ऑफ द स्क्रिप्चर, जो भी प्रचार करता है वो गलत है। आउट ऑफ स्क्रिप्चर एंड कॉन्टेक्स्ट जो भी सिखाता है वो भी गलत है। आपको वचन को ध्यान देना है, वचन को समझना है, कॉन्टेक्स्ट में समझना है कि यीशु मसीह, पौलुस, पतरस हमको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं और उसी को लेके चलना है। मैं वापस कहता हूँ, बस मैं थोड़ी देर में और समाप्त करने वाला हूँ मेरे वीडियो को। आपको किसी एलिया का, किसी एलीशा का, किसी मरे हुए व्यक्ति का अभिषेक का जरूरत नहीं है। आजकल ये भी चल रहा है यूएसए के अंदर, खैर नाम नहीं लूंगा, वो व्यक्ति स्मिथ वेगल की कब्र पे जाके लेट जाता है और उसको कहता है कि आई एम सोकिंग द अनॉइंटिंग ऑफ स्मिथ वेगल। कैन यू बिलीव दिस? आई एम सोकिंग, मतलब मैं जो उसका अभिषेक है ना उसको मैं सोक कर रहा हूँ, चूस रहा हूँ। हद होती है यार। मतलब तुम किसी और का अनॉइंटिंग को सोक कर कर, वो भी जो आदमी मर गया है। फिर एग्जाम्पल देते हैं एलिया का, क्षमा करे एलीशा का, कि एलीशा तो मर गया लेकिन उसकी हड्डियों में सामर्थ था, हड्डियों में अभिषेक था और हड्डियों में सामर्थ था, इसलिए लड़का जिंदा हो गया। ठीक है ना, गलत मैं भी नहीं बोल रहा, वो एक घटना है। अब घटना से हमें हटना है, आप समझ रहे हैं। अब वो इंसिडेंट्स को उठाकर अगर आप डॉक्ट्रिन बनाओगे कि ऐसा होता है तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और दूसरी बात, मूर्ख तो वो आदमी है ये जो सिखा रहा है, लेकिन जो उसको सुनता है ना वो भी फिर उससे बड़ा मूर्ख है। आप कैसे कोई भी चीज़ को, अनवांटेड चीज़ को ले लेते हैं, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आपको ध्यान देना ज़रूरी है कि क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं। यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप पे हो, कन्वेंशन पे हो, कॉन्सर्ट्स पे हो, आपके कॉन्फ्रेंसेस पे हो, बड़ी बड़ी महासभाओं में हो, अगर आउट ऑफ द स्क्रिप्चर कोई सिखाता है गलत है। और वो भी कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। ये नहीं कि लिखा है लिखा है लिखा है, देखो लिखा है, बाइबल बोलती है, बाइबल। अरे लेकिन बाइबल कैसे बोलती है वो भी तो समझो। ये लूसीफर ने यीशु मसीह की जब परीक्षा हो रही थी, लूका किताब उसका 4 अध्याय वचन 7, 8, 9 से अगर आप पढ़ोगे तो यीशु मसीह को बोला मेरी आराधना कर, इंग्लिश में, हिंदी में प्रणाम कर, हिंदी में वर्शिप मी। तो वहाँ पर भी उसको उठाकर अगर मैं फेसबुक पे डाल दूँ, इफ़ यू वर्शिप मी आई विल गिव यू एवरीथिंग, अगर मेरी आराधना करोगे मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, तो फिर लोग नीचे आमीन और हालेलुया टाइप करना शुरू कर देंगे, बोलेंगे देखो बाइबल में लिखा है। लेकिन ये भी तो समझो ना कि किसने लिखा है और क्यों लिखा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यीशु का मुझे एक वचन बहुत अच्छा लगता है, नहीं पढ़वाऊंगा लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा। लूका का किताब उसका 10वां अध्याय वचन 26 में यीशु ने क्या कहा पता है? क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है। मैं वापस आऊँगा अपने टॉपिक के ऊपर, मैं फिनिश कर रहा हूँ कि हमको एलिया और एलीशा का अभिषेक चाहिए, तो मैं सीधा बोलना चाहूँगा नहीं चाहिए। हमको किसी का अभिषेक नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एक अभिषेक हो चुका है और वो अभिषेक है सुसमाचार सुनाने का। और वही अभिषेक यीशु का हुआ था लूका 4:18 में, और वही अभिषेक आपका हुआ है। अब आपको किसी और अभिषेक की जरूरत नहीं है। बिल्कुल कड़े शब्दों में और बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोलता हूं। और ऐसे लोग जो सिखाते हैं कि एलिया का और एलीशा का अभिषेक चाहिए, मैं उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं और मैं बिल्कुल उसके खिलाफ हूं। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर जो पहले से हैं और अभी सुन रहे हैं, आपको भी कहना चाहूँगा कि ऐसी बकवासों पर विश्वास ना करें। परमेश्वर के वचन से और यीशु से बड़ा कोई नहीं है। मैं आखिरी में फिर कहूँगा, आपको किसी एलिया एलीशा के अभिषेक की ज़रूरत नहीं है, यीशु का अभिषेक काफ़ी है। अगले टॉपिक के साथ, अगले सब्जेक्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। परमेश्वर आपको आशीष दे।